बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तस्लीम अहमद साबरी आपका खैर मकदम करता है इस बहुत ही खूबसूरत और आलीशान मस्जिद जामा मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर में, जहाँ मुनक़िद हो रहा है मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 1 नहीं सीज़न 2, 3, 4, 5 और इस साल मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 ARYQTV पेश कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 कामयाब साल पूरे पाकिस्तान से बिलखुसूस कराची, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी से नगीने नात खां चुनकर हम यहाँ इस फ्लोर पर, इस स्टेज पर लेकर आए और स्टेज सज चुका है। आज पहला मुकाबला होने जा रहा है। आका अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना आ चुका है। यूँ तो माहो साल गुज़रते रहे जब से कायनात तख्लीक हुई है अब तक, और अब से लेकर जब तक क़यामत आएगी जो शख्स भी आता रहा है, कायनात का एक एक लम्हा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सदका है, आका अलैहिस्सलाम के मीलाद का सदका है। बल्कि किसी शायर ने क्या खूब कहा कि अंजुम की ज़ौ न शम्सो कमर का ज़हूर था, अंजुम की ज़ौ न शम्सो कमर का ज़हूर था, आँखें भी जब न थीं तो मोहम्मद का नूर था। जब कायनात में, हम इस कायनात को देख रहे हैं, जब इस कायनात में कुछ भी ना था तो आका का नूर था। और फिर बाराती आते रहे, फिर दूल्हा तशरीफ़ लाए। इस माहे मुक़द्दसा में कायनात के दूल्हा तशरीफ़ लाए, कायनात की तख्लीक की वजह तशरीफ़ लाए, जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को तख्लीक फरमाया, वो हस्ती तशरीफ़ लाए और कायनात मरहबा 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 की सदाओं से गूंज उठा। ये प्रोग्राम भी फैज़ान है, सदका है उन सदाओं का कि जो अव्वल से लेकर अब तक और अब से लेकर क़यामत तक जो सदाएं लगती रहेंगी, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, सिर्फ़ उन लोगों को कि जिनके लिए अल्लाह की बारगाह से तौफ़ीक है कि वो मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं लगाएं। ARYQTV बस बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ ये प्रोग्राम पेश कर रहा है और उन सदाओं में अपनी सदा मिला रहा है जो अव्वल से लेकर आखिर तक लगती रही हैं, लगती रहेंगी। ARYQTV ने उन बहुत ही ज़ीशान सदाओं में अपनी सदा भी शामिल कर दी है। वो सदा मेरी भी है, आपकी भी है और इन बच्चों की भी है जो पूरे पाकिस्तान से मुंतखब होकर मुख्तलिफ़ ऑडिशंस की सूरत में आज यहाँ पर इकट्ठे हैं। और इन खुश नसीबों और इन खुशबख्तों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो पूरे पाकिस्तान से मुंतखब होकर आए। लेकिन याद रहे बच्चों, इस बार सिर्फ़ नात का मुकाबला आप लोग देखते आए हैं, मुकाबले में शरीक होते आए हैं, लेकिन याद रहे सूफियाना रंग भी इस बार शामिल किया जा रहा है। एक नया चैलेंज है बच्चों के लिए। चैलेंज तरबियत के अंदाज़ का है, तरबियत के रंग का है कि बच्चों को मज़ीद उनकी सलाहियतों को निखारा जाए और पूरी दुनिया में नात के ज़ौक़ रखने वाले वो लोग जो इन बच्चों का सुनना और फिर जजेस का बताना, उससे सीखेंगे कि किस तरह, किस चीज़ को, किस रंग को किस तरह से पढ़ा जाता है। तो नाज़रीन, हाज़िर है एक मरतबा फिर मरहबा या मुस्तफ़ा का ये सीज़न जो सीज़न 6 है ARYQTV पेश कर रहा है। मैं आप सबको इन सदाओं में जो हम सदाएं शामिल कर रहे हैं, आपको भी दावत देता हूँ इन सदाओं में अपनी सदाएं भी शामिल कर लीजिए। न जाने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक
कौन कौन अल्लाह का मुकर्रब थाउजेंड भी होंगे इंशाअल्लाह। देखिए हम तो अपना काम करने के लिए आए हैं, हम ना होंगे लेकिन ये जिक्र ये होता जिक्र रहे, होता ये रहेगा। सदा बुलंद होती रहेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगले मुअज़्ज़ज़ जज को मैं दावत दे रहा हूँ, आलमी शोहरत याफ्ता सना खां अलहाज रफ़ीक ज़िया कादरी। कहे हुसैन फकीर निमाणा, कहे हुसैन फकीर नुमाणा, मैं नहीं सब तू रब्बा मेरे हाल दा मैं है रम तू। वो जो मैं पहले ऐलान किया, ये उस सूफियाना रंग की झलक भी दिखा दी है इन्होंने। खुश आमदेद सीज़न 6 में, मुबारकबाद दे दीजिए जो इंतज़ार कर रहे थे। अल्लाह पाक इस चैनल को और तरक्की दे और इन बच्चों को भी सलामत रखे जो नात के असल अंदाज को पढ़ते हैं। माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया जनाब माशाअल्लाह। सबका। अगले मुअज़्ज़ज़ जज आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, अलहाज मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी। मदीने जाऊंगा बार बार जाऊंगा कि ये सफर तो मेरे हाथ की लकीर में है। आज जरा थोड़ी सी मेरी तबीयत भी नासाज थी। माशाअल्लाह। नहीं आप आ गए, लेकिन हमारे लिए यही काफ़ी है। हाँ, आपकी बस मोहब्बत है। मुबारकबाद दे दो जो इंतज़ार करते रहे हैं पूरा साल मरहबा या मुस्तफ़ा का, और अब ये सीज़न 6 आ गया है। माशाल्लाह। सबसे पहले तो सीज़न 1 से लेके अब सीज़न 6 है। सबसे पहले RYQ TV की पूरी टीम, किबला हाजी साहब जिन्होंने ये से बेड़ा उठाया है, मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 तक पहुँचे ये सफ़र। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और जितने भी सुनने वाले हैं सबको माह रबीउल अव्वल मुबारक हो। इंशाल्लाह आप देखेंगे प्रोग्राम तो आपको लुत्फ़ आएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह। और अगले हमारे मुअज़्ज़ज़ जज आलमी शोहरत याफ्ता सना खां सनागो, हम सब के महबूब अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी। करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। क्या बात, खैर मकदम है आपका, बहुत खुश आमदेद। और मुबारकबाद दे दीजिए और उनको बता दीजिए कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 का आगाज़ हो गया है। बहुत शुक्रिया। ARYQ TV का मरहबा या मुस्तफ़ा एक ऐसा इदारा बन चुका है कि जो सना खानों की तरबियत करने का पूरा एहतमाम और इंतज़ाम और पूरा साल इसका इंतज़ार रहता है नौजवानों को, बच्चों को, बड़ों को, नात से मोहब्बत करने वालों को। तो इंतज़ार की घड़ियाँ आज ख़त्म हो रही हैं और मुकाबले का आगाज़ हो रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, ये चारों जजेज़ हज़रात बहुत मुअज़्ज़ज़ जजेज़ हज़रात, मैं इन्हें खुश आमदीद भी कहता हूँ। और आज पहला मुकाबला मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 का पहला राउंड, याद रहे कि 3 पार्टिसिपेंट्स हर राउंड में होंगे। इस बार एक नात और एक सूफियाना कलाम किसी बुज़ुर्ग का, किसी शायर का,
सूफियाना कलाम सूफियाना रंग में पेश करेंगे और दोनों यानी नात पर भी और सूफियाना कलाम पर भी मार्किंग होगी। नात खानों को अब छठे मरहले में मरहबा या मुस्तफ़ा के सीज़न 6 में हम चाहते हैं कि उन्हें ये तरबियत भी मिले कि सूफियाना रंग किस तरह से पढ़ा जाता है, जो हमारे यहाँ ज़मानों से राइज है और सूफिया पढ़ते आए हैं, सूफिया सुनते आए हैं। हम चाहते हैं कि उसे भी रिवाज मिले। तो ये तरीक़ा होगा। 3 पार्टिसिपेंट्स होंगे जिसमें से 2 रह जाएंगे, एक जो 2 अच्छे पढ़ने वाले हैं वो रह जाएंगे, जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है वो अगले सेमीफाइनल राउंड में क्वालिफाई कर जाएगा। ये जजेस हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये फ़ैसला देंगे और तमाम ही जजेस हजरात ये बात कह चुके हैं कि हम यहाँ पर अपना ईमान समझ कर बैठते हैं और ईमान समझ कर फ़ैसला देते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम चारों जजेस हजरात का। मैं बहुत ही मोहब्बत के साथ इन चारों को इनकी कुर्सियों पर छोड़ता हूँ, फिर उसके बाद मुकाबले का आगाज़। आइए बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, जजेस की इजाज़त से आगाज़ करते हैं मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 का पहला मुकाबला आज। और जो 3 पार्टिसिपेंट्स शरीक हो रहे हैं उनका तारुफ़ आपसे। मोहम्मद हमज़ा फरीदी, इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। उवैस सफदर रावलपिंडी से। काजी शाहज़ेब एबटाबाद से आज शरीक हो रहे हैं। तीनों के लिए बहुत सी नेक तमन्नाएँ, बहुत सी नेक ख्वाहिशात। बहुत खुल कर पढ़ें, इस तरह पढ़ें कि सामने गुंबद खज़रा है। मैं दावत दे रहा हूँ पहले पार्टिसिपेंट मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 के पहले राउंड के पहले पार्टिसिपेंट मोहम्मद हमज़ा फरीदी, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लेखा होता। बातें सुनता मैं कभी, पूछता मानी उनके, बातें सुनता असहाब में बैठा होता, आपके सामने असहाब में बैठा होता,
मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। यार सिपाहीरा आवस मांडरे को यार सिपाहीरा आवस मांडरे को हिक लख मंग से 2 लख देसा लख मंग से 2 लख देसा एक बारी जा बोल यार सिपाहीरा आवस मांडरे को यार सिपाहीरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमज़ा फरीदी जी, सरवर भाई क्या कहेंगे हमज़ा फरीदी के लिए? हमज़ा फरीदी बहुत माशाल्लाह बासलाहियत और टैलेंटेड नौजवान है और बहुत अच्छा इसने पढ़ा है। कुछ जो छोटी सी मिस्टेक्स इसने की हैं, एक तो अलाप जब आगाज़ में किया है तो वो हा से किया है, और ये जितने भी हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, सुनने वाले हैं, ये अलाप ख़ास तौर पे अगर करें तो वो हा से नहीं होना चाहिए बल्कि आ से होना चाहिए। ठीक। और दूसरा, इन्होंने जब इख्तिताम किया है नात का तो उस वक्त भी आवाज़ जो है ये जो गले से ख़त्म होनी चाहिए थी वो नाक पे जाके वो आवाज़ नाक में ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो भी समझता हूँ कि गलती थी। फिर सूफियाना कलाम में भी एनर्जी बहुत कम नज़र आई है उसकी, या तैयारी मुकम्मल नहीं थी या पढ़ने में कोई झिझक महसूस हो रही थी। और बाकी अंतरे पे जाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था कि बनाने की कोशिश जो है वो की गई है या करने की कोशिश की है। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बाकी दूसरे नौजवान आते हैं तो फिर फैसला करते हैं। माशाल्लाह। जी ज़बी भाई क्या कहेंगे हमज़ा फरीदी के लिए? मोहम्मद हमज़ा फरीदी की आवाज़ बहुत अच्छी है। तो पहले मैं बात करूँगा आरिफाना कलाम के हवाले से। हमज़ा आपने नात पे तो इतना लंबा आलाप कर दिया, तो जहाँ बहुत ज़रूरी था आरिफाना कलाम से पहले आलाप करना चाहिए, बताना चाहिए कि जो काफ़ी आरिफाना कलाम मैंने पढ़ना है वो उस राग की शक्ल वाज़िया करनी होती है। तो आपने डायरेक्ट शुरू कर दिया, तलफ़ुज़ की भी गलती की। तो मैं आपको आलाप थोड़ा मैं बताता हूँ कि कैसे करना चाहिए था आपको। की जो अदायगी है उस पे आप तवज्जो दो। ठीक है। अच्छा, इससे कहीं पार्टिसिपेंट्स ये ना समझें कि अलाप ज़रूरी है। अलाप ज़रूरी है क्या? ये मुकाबले में शामिल है कि अलाप ज़रूरी है? सिन्फ ऐसी है ना काफ़ी। अच्छा। इसमें मैं समझता हूँ मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि जिस तरह हमने लोगों को सुना, असातिज़ा को सुना, वो बड़ा भरपूर आलाप किया करते थे, लेकिन चूंकि ये मुकाबला है यहाँ इतना बहुत लेंथी ना सही लेकिन शॉर्ट सा, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। ठीक है, मैं जजेस से भी पूछूंगा क्योंकि आपने ये पॉइंट आउट किया है। हाँ, बाकी जजेस से भी कि अलाप क्या हिस्सा होगा आने वाले मुकाबले में? यहाँ सिर्फ आरिफाना कलाम की बात हो रही है। जी हाँ, मैं वही। हाँ जी शहबाज भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आवाज़ है इसका और नात भी अच्छी पड़ी है। काफ़ी में आके ज़रा लगता है भाई की तैयारी नहीं थी, लेकिन दूसरी बात जैसे शाह साहब कह रहे हैं अलाप
अलाप ज़रूरी भी है और नहीं भी ज़रूरी, ठीक है, लेकिन जो पढ़ने वाला है उसके दिमाग में हो कि मैंने किस खर्च से शुरू होना है, तो फिर अलाप की ज़रूरत नहीं है। नहीं ज़रूरत। ठीक। लेकिन इतना लॉन्ग करेंगे तो वो तो फिर जो नात का एक तकद्दस है वो थोड़ा सा मजरू होता है, मेरी अपनी सोच है। ठीक। अब बाकी से भी मैं राय ले लेता हूँ ताकि फिर तय कर लिया जाए कि ये अलाप मकसद, इसका मतलब है हर पार्टिसिपेंट के लिए अलाप लगाना ज़रूरी हो जाएगा अगर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं उसको। मैंने नात का नहीं, मैं सूफियाना कलाम की बात- सूफियाना कलाम जी। कर देना मेरे नज़दीक तो बहुत बेहतर है। और अगर जैसे कोई जैसे ना शहबाज करे- भाई ने कहा ना कि कर देंगे तो वो आसानी हो जाएगी, उसका जो नेचुरल स्केल है लेकिन अगर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा लेंथी तो नहीं, वो फिर निहायत शॉर्ट। एक वो तो फिर वो सारा वो क्लासिकल वो मकसद नज़र तो अगर आएगा। अलाप नहीं लेगा तो आप उसके नंबर नहीं काटेंगे। मेरा ख्याल ये है कि इसको लाजमी करार नहीं देना चाहिए बच्चों के लिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अलाप नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं, हाँ, तो उनको इसकी पाबंदी इस चीज़ की नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सहूलत है उनके लिए कि उनको ठीक जब है। नात से वापस आते हैं तो काफ़ी का आगाज़ करने के लिए, आरफाना कलाम को शुरू करने के लिए उनके लिए आसानी है। अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगला मरहला उनका आसान हो जाए। नहीं करें तो कोई जजेस वो- की तरफ से कोई उसको पाबंदी के वाली नंबर बात नहीं काटे जाए। जी रफीक भाई। तस्लीम भाई, बात यह है कि जो बच्चा वही अलाप करेगा जिसके उस्ताद को अलाप आता होगा, पहली बात तो ये है। ठीक है, और जिस बच्चे को आता है वो करे अलाप, जिसको नहीं आता वो ना करे, ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन उससे ये है कि ज़रा शक्ल वाजिया हो जाती है। ठीक है। अब देखें ना, पूरे पाकिस्तान में कितने सना खान हैं जो अलाप करके नात पढ़ते हैं, बहुत ही कम है। और बच्चे की जहाँ तक बात है, बड़ा कैफियत वाली इसकी आवाज़ है। जो नात के लिए मौजू एक आवाज़ होती है वो इसकी है, नात को डूब कर पढ़ता है। और अलाप जो इसने किया था, या तो उसको पूरी तरह करता, दो शक्लों में इसने अलाप किया है और दोनों में उलझा रहा है। फिर जब नात की तरफ आया तो वो उस नात को तो उसको याद थी, लेकिन अलाप पूरी तरह नहीं था। कहीं कहीं आवाज़ को दबा दिया इसने। ठीक है। थोड़ी मेहनत और करे तो और बेहतर हो सकता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। मेरी दुआएं इस बच्चे के साथ। माशाल्लाह हमजा फरीदी, आइए माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, खुश आमदेद, मरहबा 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 या मुस्तफ़ा। सीज़न 6 का पहला राउंड और मुकाबला जारी है और अगले पार्टिसिपेंट हैं उवैस सफदर, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। सुकून रूह को और दिल को ताजगी मिल जाए, मुझे अगर शहे कौनैन की गली मिल जाए, मुझे अगर शहे कौनैन की गली मिल जाए, जो तेरी वार गहे नाज का अतिया हो, जो तेरी वार गहे नाज का अतिया हो, वो दर्द मुझे को अता हो
दर्द मुझको अता हो, वो बेकनी मिल जाए मुझे, अगर चाहे को नैन की गली मिल जाए। रुसना सावलिया मुद्दतां बीते गईयां, रुसना ज़ावलिया मुद्दतां बीते गईयां, दिल विच दर्द हज़ारां मुद्दतां बीते गईयां, दिल विच दर्द हज़ार मुद्दतां बीते गईयां, रुसना सावलिया मुद्दतां बीते गईयां। माशाल्लाह उवैस सफदर, खुश रहो जी। रफ़ीक ज़िया साहब, क्या कहेंगे उवैस सफदर के लिए? मैं समझता हूँ कि ये जिस बहर में इस बच्चे ने ये कलाम पढ़ा है, 20 साल मेहनत बंदा करे तो फिर भी ये बहर नहीं आता। वाह। और आवाज़ में एक कंट्रोल था जो एक पुख्ता और सीखे हुए नात खान में होता है। एक लफ्ज़ की गलती की है, लेकिन उस गलती की वजह से इसके नंबर नहीं काटे जा सकते। अच्छा। ऑल अबाउट बहुत अच्छा पढ़ा, और बड़ी मुश्किल ये जो पढ़ाई है ये बड़ी मुश्किल से आती है, और कहीं भी इसने आवाज़ को ढीला नहीं छोड़ा, बिल्कुल कंट्रोल में था। ऊपर भी आवाज़ ठीक लग रहा था और नीचे भी, और जो आखिर में जो इसने जब छोड़ा है तो आवाज़ बड़ी खूबसूरती के साथ छोड़ा। कोई भी मेरे हिसाब से गलती नहीं है सिवाय एक लफ्ज़ की। बहुत अच्छे बेटे, जिंदाबाद जी। शहबाज भाई। माशाल्लाह जी, अवैस सफदर साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा है, बड़ा दर्द है आवाज़ में, बहुत खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ी है काफ़ी में आके। लेकिन ये बात ये है ना, जितनी बेटे की उम्र है इसने अपनी उम्र से ज़्यादा काम किया है। वाह। जिस तरह ज़िया साहब कह रहे थे, ये राग मारवा में इसने नात पढ़ी है तो उस पे कंट्रोल रखना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो माशाल्लाह जितनी इसकी उम्र है उससे ज़्यादा किया है इसने, माशाल्लाह कोशिश की है। लेकिन काफ़ी में आके ख्वाजा साहब के वहाँ तो 2 जगह से ज़रा बसुरे हो गए हैं, लेकिन उम्र देखें उस हिसाब से तो मैं कहता हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला और बरकत दे, लेकिन मुकाबला ही है, हमने अपने हिसाब से फिर जजिंग करनी जो। ठीक है, ठीक है जी। ज़बी माशाल्लाह। तस्लीम भाई, उवैस सफदर ने नाते पाक भी और आरिफाना कलाम भी अच्छा पढ़ा है, लेकिन तलफ़ुज़ की 3 गलतियाँ की जी। जो तेरी बार गहे नाज का अतिया हो, अतिया हो नहीं है, ठीक है। और वो दर्द मुझको अता हो, वो बेकली मिल जाए, बेकनी नहीं है, ठीक है। और उसना सांवल यार मुद्दतां बीत गईयां, दिल विच दर्द हज़ारा नहीं है, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा पढ़ा है, आपके लिए बहुत सारी दुआएं जी। सरवर भाई जी, तलफ़ुज़ की गलती जो है वो जैसे अभी बता दी, और सुर के लय के हवाले से भी मैं सिर्फ़ एक बुनियादी बात, जितने भी हमारे बच्चे नौजवान और ख़ास तौर पे वो जो इस मुकाबले में शरीक होना चाहते हैं और इसको इस ख़याल से और इस नीयत से देखते हैं कि हमें इससे कुछ सीखना है, तो ये सिखाने वालों के लिए भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको सिर्फ सुर और लय ही नहीं सीखनी है, आपको उस बंदे के पास भी जाना ज़रूरी है जो आपके तलफ़ुज़ को
और आपके इजाफत के साथ लफ्ज़ को कैसे मिला के पढ़ना है, तो साहिब इल्म लोगों के पास जाना भी ज़रूरी है, जैसे साहिब सुर लोगों के पास जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दोनों बुनियादी बातें जो है वो बच्चों को ज़हन नशीन होनी चाहिए। यकीनन, माशाल्लाह। उवैस सफदर, खुश रहो। नाज़रीन, अगले पार्टिसिपेंट हैं एबटाबाद से काजी शाहजेब। यूं ज़हन में जमाले रिसालत समा गया, यूं ज़हन में जमाले रिसालत समा गया, मेरा जहाने फिक्र नजर जगमगा गया, यूं ज़हन में जमाले खुल्के अज़ीम उसवाए कामिल हुजूर का खुल्के अज़ीम उसवाए कामिल हुजूर का आदाब ज़िस्त सारी जहां को सिखा गया, आदाब ज़िस्त सारी जहां को सिखा गया, यूं ज़हन में जमा अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक है हरदा, उस दाना जतारण वाला किसे मैदान न हरदा, दीगर टल्ली शामा करानो आए त्यो नहीं आए, फिर मोहम्मद मौत जना ले जावे, ओ नहीं आए फिर मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए काजी शाहजेब जी। शहबाज भाई क्या कहेंगे काजी शाहजेब के लिए, कैसा पढ़ा? काजी साहब का आवाज़ बहुत अच्छा है, बड़ा मर्दाना आवाज़ है और बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ा है नाज शरीफ इन्होंने और बड़ा लुत्फ़ आया है। लेकिन आगे
हजूर मियाँ साहब के अशार पढ़े इन्होंने, आरफाना रंग, उसमें कोई तैयारी नज़र नहीं आई, वो इतना मजबूती से नहीं इन्होंने पढ़ा। और गलती भी की इन्होंने, एक जिसका नाम चतारन वाला इन्होंने पढ़ा जतारन वाला। उस दाना जतारण वाला। तो थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत थी, आपको तैयारी करनी चाहिए थी आपको। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे। जी ज़बीब भाई। काजी शाहजेब की आवाज़ तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। शाहजेब फेड इन फेड आउट सुर का होता है, ठीक है, कि सुर में दाखिल कैसे होना है, उसे छोड़ना कैसे है खूबसूरती के साथ, तो उसमें कमी है। और दूसरा जो अवल हम सना नहीं सना इलाही, ठीक है, और जैसा कि चतारण वाला, और फिर दूसरा ये होता है कि दीगर टल्ली आपने कहा है ना, दीगर ऐसे कहा है डायरेक्ट, दीगर टल्ली, ठीक है, वो लफ्ज को तलाश करके नहीं कहना, सुर को तलाश करके नहीं कहना है, डायरेक्ट कहना है दीगर, ऐसे नहीं, दीगर टल्ली। माशाल्लाह। जी सरवर भाई। जी बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह इनकी। और चूँकि ज़ुबानों का जब फ़र्क होता है, आप चूँकि उर्दू इलाके से ताल्लुक़ है, तो पंजाबी ज़ुबान को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें फिर तलफ़ुज़ भी उसी वजह से उसमें प्रॉब्लम आई। कुछ सुर का मामला भी था, सांस आपको चढ़ा हुआ है मुकाबले के प्रेशर की वजह से ग़ालिबन, या कुछ और वजह है। तो मुकाबले में जब आएँ तो आप अपनी परफॉर्मेंस पूरे एतमाद से और पूरे अपने जो सलाहियत आपको अल्लाह ने दी है उसके मुताबिक दें, और बाकी फ़ैसला जो है वो फिर अल्लाह पे छोड़ दें। इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। कुछ गलतियाँ थी जिनका ज़िक्र कर दिया है, और बाकी इंशाल्लाह भी फ़ैसला आता है तो फिर बता दिया जाए। जी ज़िया साहब। बच्चे की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है और एक मर्दाना वजाहत है आवाज़ में, और बड़ी खूबसूरती से पढ़ा है मेरी नज़र में। ये चार जज बिठाने का मकसद ये है कि एक बात का किसी को नहीं पता तो दूसरे को पता है, तो सारे मिलकर एक फ़ैसला करते हैं। किसी को सुर का ज़्यादा पता है, किसी को तलफ़ुज़ का पता है। आवाज़ के बारे में कुछ लोग रगी में पढ़ते हैं, आवाज़ को बना लेते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से। इस बच्चे का जेनवन आवाज़ है जो कुदरत ने इसे दिया हुआ है, ठीक है, तो मेरी नज़र में बहुत ही खूबसूरत पढ़ा है। अल्लाह पाक इसको सलामत रखे। लफ्ज़ों की गलती है एक दो जगह पे, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इस मुकाबले का मकसद ये है, जो नात में जो इस्लाह है, जो अच्छे से अच्छा बच्चे पढ़ें और देखने वाले जो बच्चे हैं वो इनसे सीखें। सही। नाज़रीन इकराम, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन इकराम, 3 पार्टिसिपेंट्स आज भी शरीक हुए, मोहम्मद हमज़ा फरीदी, उवैस सफदर, काजी शाहजेब। तीनों ने नात भी और सूफियाना रंग भी पेश किया। जजेस ने अपना फ़ैसला दिया है और चारों मुअज़्ज़ज़ जजेस का फ़ैसला इकट्ठा करके अब नंबर्स मेरे हाथों में हैं। हमज़ा फरीदी ने पढ़ा, लाहौर से इनका ताल्लुक़, 88 पॉइंट्स हासिल किए। उवैस सफदर ने 92 पॉइंट्स हासिल किए और काजी शाहजेब ने 85 पॉइंट्स हासिल किए। इस तरह आज क्वालिफाई कर रहे हैं सेमीफाइनल के लिए। पहले राउंड से 92 नंबर लेकर रावलपिंडी के उवैस सफदर, बहुत मुबारक उवैस आपको, माशाल्लाह आप सेमीफाइनल में पहुंच गए, मुबारक हो बहुत बहुत। मैं तीनों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन किराम, मरहबा या मुस्तफ़ा के पिछले गुज़िश्ता सीज़न्स का भी मकसद और मुद्दा यही है कि नात की तरबियत लोगों तक पहुँचाई जाए, इसके आदाब और इसके सलीक़े लोगों तक पहुँचाए जाएँ, और इस सीज़न का भी मकसद यही है। बाहर तौर मुकाबला है, किसी को आगे जाना है, किसी को वहाँ से रह जाना है। रह जाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हिम्मत हार दी जाए। मुकाबले में रहें, सख्त रहें, चैलेंज लेकर दोबारा सामने आएँ। मैं अपने तमाम जजेस हज़रात का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी, सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब, अलहाज मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी और अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी साहब,
आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आज पहला राउंड इंशाअल्लाह कल आपसे इसी चैनल पर इसी वक्त इसी मुकाबले में एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। तस्लीम अहमद साबरी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। तस्लीमात।